हेलो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 12 साइंस के प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रैंकर्स। मैं फिर आ गया हूं आप लोग के साथ में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने हमारे फिजिक्स के, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फोटो में मैं कटोरा लेकर खड़ा हूँ जिसमें पानी है, राइट है ना। इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी से भीख मांग रहा हूँ। यहाँ पर आज हमें पढ़ना ही है फ्लूइड्स के बारे में और फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। अब ये फ्लूइड क्या होता है, सबसे पहले ये तो जानना पड़ेगा ना हमें। चैप्टर का नाम तो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, बट हमें तो ये जानना रहेगा सबसे पहले कि भाई जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो असल में क्या है, राइट। फिर फ्लूइड क्या है, फ्लूइड हमें जानना है सबसे पहले। इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है। बाकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि बिहेवियर, ठीक है ना, उस चीज का, उस सब्सटेंस का बिहेवियर कैसा रहने वाला है, ठीक है ना, कैसा बिहेव करेगा अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई होगी, राइट है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की कहानी। और याद रहे ये 7 मार्क्स का चैप्टर है प्यारे बच्चों, स्टेट बोर्ड के लिए। इसे एकदम अच्छे से पढ़ना है, हमसे तो अच्छे से सीख ही रहे हो। अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है मजबूत, और ताकि जो है आप लोग अच्छा सा, अच्छे से अच्छा जो है स्कोर कर सको फिजिक्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। फ्लूइड कोई भी ऐसा सब्सटेंस बच्चों जो फ्लो कर सकता है। एकदम सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में इसका यही मतलब होता है, ठीक है ना। एनी सब्सटेंस दैट कैन व्हाट फ्लो। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो भाई वो फ्लो भी होगा और वो डीफॉर्म भी होगा। क्या होगा? डीफॉर्म होगा, यानी कि उसका जो शेप है वो चेंज होगा अंडर द एक्शन ऑफ, ठीक है ना, एनी अप्लाइड शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है ये आप लोग जानते हो, ठीक है। पढ़ाई वाला स्ट्रेस नहीं भाई, फिजिक्स का स्ट्रेस, फोर्स बाय एरिया, जिसको हम बेसिकली प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब शियर स्ट्रेस की बात करें तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस रहता है जो बॉडी के शेप को चेंज करता है, ठीक है ना। तो जब भी शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, शेप को चेंज करने वाली फोर्स अप्लाई हो रही है, तो फ्लूइड्स क्या होते रहेंगे बच्चों? डीफॉर्म होते रहेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। जब तक शियर स्ट्रेस अप्लाई होता रहेगा, इनका शेप क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। और साथ ही साथ ये क्या करते रहेंगे बच्चों? फ्लो करते रहेंगे। तो ये डेफिनेशन है किसका? फ्लूइड का, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो एंड कंटिन्यूअसली व्हाट डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ एनी अप्लाइड शियर स्ट्रेस। अब एग्जांपल की बात करें तो हम तो जानते हैं भाई फ्लूइड में लिक्विड आना है, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैसेस भी फ्लो करती हैं, वैसे ही प्लाज्मास भी, ठीक है। अब ये ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है, दिस डिफरेंट काइंड ऑफ प्लाज्मा, ठीक है ना, फिजिक्स में डील करते हैं इसे हम, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं फ्लूइड्स के हम टाइप्स की तरफ, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। यहाँ पर तो आप लोगों को सिर्फ 2 ही पढ़ना है, आइडियल फ्लूइड के बारे में और रियल फ्लूइड के बारे में। वरना जो है बच्चों, न्यूटोनियन फ्लूइड भी होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी होता है, लेकिन वो हमारे कंटेक्स्ट में नहीं है, हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो क्यों हम वहां तक जाएं, राइट है। तो हमें तो पढ़ना है भाई ये 2 टाइप के फ्लूइड्स के बारे में। अब आइडियल तो आप लोग जानते हो कि कोई भी, नथिंग इज परफेक्ट, ठीक है ना, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। बट आइडियल हम ट्रीट करते हैं थियोरेटिकल पर्पस के लिए, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। और इसीलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ कि रियल वाला रहेगा, जिसमें कुछ तो कमियां रहने वाली है, ठीक है। तो चलते हैं, हम आइडियल फ्लूइड के बारे में जानते हैं बच्चों। हाइपोथेटिकल है ये, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनेशन से क्रिएट किया हुआ, इमेजिनरी है, ठीक है ना, नॉट रियल, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल फ्लूइड जिसके पास क्या रहने वाली है, पहली प्रॉपर्टी ये रहेगी कि जीरो विस्कोसिटी। जीरो विस्कोसिटी मतलब जरा भी गाढ़ापन नहीं रहने वाला है उसमें, ठीक है ना। यानी कि एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज नहीं करेगा, ठीक है ना, वहां पर जरा सा भी फ्रिक्शन नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। मोशन हो रही है 2 से 3 लेयर्स के बीच में उस फ्लूइड के, तो एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज नहीं करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो अपोज होता ही है, ठीक है ना। तो जीरो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हमें आगे चलकर इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना, जब मैं हाइड्रोडायनामिक्स का पार्ट कराऊंगा। फिर इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी कि हम जो है इन्हें कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, इन्हें दबा नहीं सकते हैं, इनका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने तो बोला कि फ्लूइड्स के साथ में क्या होने वाला है? डिफॉर्मेशन होने वाला है, राइट। यहाँ पर इनकॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब ये हो रहा है कि डिफॉर्म नहीं होंगे भाई, ठीक है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हाइपोथेटिकल फ्लूइड्स, ठीक है, जिनके पास जीरो विस्कोसिटी रहती है, जो कि कॉम्प्रेसिबल नहीं होते हैं, हम उसे कह देते हैं बच्चों आइडियल फ्लूइड्स। और फिर मैंने बताया कि ये सिर्फ थ्योरीज के लिए ओके है, ठीक है ना, सिर्फ थ्योरीज के लिए अच्छा है।
प्रैक्टिकल के लिए इसका कोई काम नहीं आता है, ठीक है ना, कुछ काम नहीं है इसका। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूज्ड फॉर व्हाट, थियोरेटिकल, ठीक है ना, एनालिसिस, ठीक है ना, थियोरेटिकल एनालिसिस, थ्योरीज में जो है काम आता है ये सिर्फ। अब हम अगर आइडियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो 2 मार्क्स का आप लोगों को सवाल आ सकता है बच्चों कि स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, ठीक है। तो पहली चीज मैंने बोला कि ये कॉम्प्रेसिबल नहीं है, ठीक है, और इनकी डेंसिटी कांस्टेंट रहने वाली है थ्रू आउट, ठीक है ना, स्टार्ट से लेके एंड तक हर पॉइंट पर इनकी डेंसिटी क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। फिर इनका फ्लो जो है इरोटेशनल है, मतलब टर्ब्यूलेंस नहीं रहने वाला है बच्चों, ठीक है ना, मतलब स्मूथली फ्लो कर रहे हैं। इनका हर लेयर जो है क्या कर रहा है, हर पॉइंट स्मूथली फ्लो कर रही है। कहीं पर भी ऐसा आप लोग को एडी बनता हुआ या टर्बुलेंस नजर नहीं आएगा। ये भी चीज हमें कवर करनी है हाइड्रोडायनामिक्स के अंदर, ठीक है। फिर साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को कि आइडियल फ्लूइड्स के पास जीरो विस्कोसिटी रहती है, यानी कि नॉन विस्कस रहते हैं, ठीक है, यानी कि जरा भी फ्रिक्शन नहीं रहता है लेयर्स के बीच में, ठीक है ना, नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर को कोई फोर्स से अपोज नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सॉलिड्स की अगर हम बात करें, देखिए मैंने क्या बोला, फ्लूइड जो है कैसा फेज ऑफ मैटर है बच्चों, लिक्विड है, गैस है एंड अनदर स्टेट है जो कि प्लाज्मा होता है। बट हम लोग यहाँ पर कन्फाइंड रहेंगे सिर्फ लिक्विड्स एंड गैसेस की तरफ। तो हम लोग सॉलिड्स के बारे में जानते हैं कि सॉलिड्स पर जब भी, ठीक है ना, शियर स्ट्रेस आता है तो सॉलिड उसको रेजिस्ट करने की क्या करता है बच्चों, कोशिश करता है। सॉलिड के पास क्या डेवलप हो जाती है, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। जितना हम उसको बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिफॉर्म करने के लिए, सॉलिड भी उतनी ही फोर्स, इक्वल फोर्स लगा रहा है ताकि वो जो है उस डिफॉर्मिंग फोर्स को बर्दाश्त कर सके बच्चों, रेजिस्ट कर सके, ठीक है ना। तो यानी कि सॉलिड्स के केसेस में कुछ हद तक, ठीक है ना, डिफॉर्मेशंस रिवर्सिबल रहती हैं, ठीक है ना। जैसे रबर बैंड को मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, ओके, उसे रिलीज कर दे रहा हूं तो वापस वो अपने ओरिजिनल डायमेंशंस पर पहुंच जा रहा है। क्लास 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहा हूं बच्चों यहाँ पर मैं। तो कुछ लिमिट होती है उसकी, ठीक है ना, जहां तक डिफॉर्मेशंस क्या होते हैं बच्चों, रिवर्सिबल रहते हैं, ठीक है। बट आइडियल फ्लूइड्स की बात अगर मैं करूंगा तो आइडियल फ्लूइड्स में सिर्फ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आने वाला है, जिसको हम प्रेशर कहते हैं। सिर्फ उसे कॉम्प्रेस किया जा सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ना के बराबर बोलेंगे हम, ठीक है ना। मैं आइडियल फ्लूइड की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल फ्लूइड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जितने भी हमारे जनरल फ्लूइड्स रहते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दिया जा सकता है, ठीक है। और फिर शेयर मॉडुलस, ये आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए बच्चों याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए भी और 1 मार्क्स के फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए भी, कि जो शेयर मॉडुलस रहता है आइडियल फ्लूइड्स का क्या रहेगा, 0, क्योंकि मैंने बोला ना कि आइडियल फ्लूइड्स में शेयरिंग नहीं होती है, उनका शेप चेंज नहीं होता है, क्योंकि मैंने बोला कि ये क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल है, ठीक है। बट ये पॉइंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि जो है, जो तुम्हारे आइडियल फ्लूइड्स रहते हैं, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट होते हैं कि इसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं बोल देता हूं भाई यहाँ पर आइडियल नहीं, जनरल फ्लूइड्स, ठीक है ना, नॉर्मल फ्लूइड्स की बात करूंगा तो वहां पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा। तो शेयर मॉडुलस ऑफ आइडियल फ्लूइड्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। शेयर मॉडुलस ये आप लोग क्लास 11 की टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, पढ़े रहोगे। नहीं जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, शहबाज सर आपके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आ जाएंगे जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई शेयर मॉडुलस होता क्या है, ठीक है। तो अब आते हैं हम हमारे असली खेल की तरफ, यानी कि रियल फ्लूइड्स की तरफ बच्चों, ठीक है ना। रियल फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो इनके पास विस्कोसिटी रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, आइडियल फ्लूइड्स रहते हैं उनके पास विस्कोसिटी नहीं होती है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली कोई फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है। जितने भी फ्लूइड्स हमारे पास इन रियलिटी हैं, सबके पास विस्कोसिटी यानी कि थोड़ा बहुत गाढ़ापन रहता है। किसी के पास कम रहेगा, किसी के पास ज़्यादा रहेगा, है ना। किसी को अगर मैं एक स्लोप से जो है छोड़ूंगा किसी फ्लूइड को, तो हो सकता है वो तेज़ी से नीचे आ जाए, कोई फ्लूइड थोड़ा स्लो आए, तो इससे हमें विस्कोसिटी का अंदाज़ा मिलता है, ठीक है। तो वाटर की बात करूं, वाटर में भी थोड़ी बहुत विस्कोसिटी है, एयर भी गैस है यानी कि फ्लूइड है, तो इसके पास भी थोड़ी विस्कोसिटी रहेगी। हनी को लेकर आ जाऊं मैं, शहद को लेकर आ जाऊं, तो शहद की विस्कोसिटी तो ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है ना। ओके, फिर रियल फ्लूइड्स मैंने बोला कि केपेबल है कि इनके ऊपर थोड़ा बहुत लो लेवल का शियर स्ट्रेस आ सकता है। मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में आप लोगों को बोल दिया, ठीक है ना, कि ये लोग कंटिन्यूसली क्या होते हैं, डिफॉर्म होते हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, शियर फोर्स, ठीक है, शियर स्ट्रेस। तो थोड़ा बहुत शियर स्ट्रेस आता ही आता है किस पर, रियल फ्लूइड्स पर। तो रियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, जैसे वहां पर हमारे पास किसकी प्रॉपर्टीज थी लास्ट स्लाइड में,
आइडियल फ्लूइड्स की, तो रियल फ्लूइड्स की भी आप लोगों को प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है ना। ये लोग डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि जिस कंटेनर में हम लिक्विड को डाल देंगे, लिक्विड उस कंटेनर का क्या कर लेता है बच्चों, शेप ले लेता है, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर कि दे डू नॉट अपोज व्हाट डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड। फिर ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो। फ्लूइड्स क्या कर सकते हैं बच्चों, फ्लो कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिस कंटेनर में हम उन्हें डाल दें उस कंटेनर का शेप ले सकते हैं, ठीक है। ये है किसकी प्रॉपर्टीज बच्चों, रियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं हम इस चैप्टर के एक अहम हिस्से पर, ठीक है ना। याद रखना फ्लूइड्स की स्टडी को जो है हम लोग हाइड्रोलिक्स कहते हैं, ओके, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स बोल सकते हो आप लोग। इसके दो पार्ट्स रहते हैं, ठीक है ना। फ्लूइड्स की स्टडी के कितने पार्ट्स रहते हैं बच्चों, दो पार्ट्स में हम स्टडी करते हैं। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और एक होता है हाइड्रोडायनामिक्स, जो कि आगे चल के हमें डिस्कस करना है, हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में। ओके, तो हम बात करें यहाँ पर किसकी बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक्स की, ठीक है। स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, यानी कि यहाँ पर फ्लूइड्स की मोशन नहीं हो रही है, फ्लो नहीं कर रहे हैं, किसी कंटेनर में स्टिल रखे हुए हैं, किसी सिलेंडर में स्टिल रखा हुआ है कोई फ्लूइड, ठीक है। तो अगर मैं उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहा हूँ कि भाई उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोस्टैटिक्स की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो रहती है बच्चों, वो होती है प्रेशर। फ्लूइड्स एट रेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है प्रेशर, जिसको डिनोट करते हैं हम P से, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब वो फोर्स 90 डिग्री पर रहेगी, ठीक है ना। द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। जैसे कि अगर फ्लूइड किसी के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है ना, मैं अगर मान लीजिए एक वर्टिकल सरफेस ले रहा हूं, ठीक है, ऐसी शीट है, फिल्म है मेरे पास, जिसमें यहाँ पर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। तो फ्लूइड क्या कर रहा है, इस पर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। कंटेनर है, उसकी वॉल्स हैं साइड में, ठीक है, और पानी भरा हुआ है, मान लेते हैं हम लोग वाटर को कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। तो वाटर क्या कर रहा है, यहाँ से भी निकलने की कोशिश कर रहा है बाहर, ठीक है ना। जरा भी हमने होल क्रिएट कर दिया तो वहां से निकलने वाला है, ठीक है ना, एफ्लक्स होने वाला है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि भाई फ्लूइड जो है टेंज राइट है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कैसे डायरेक्शन में, 90 डिग्री पर जो है क्या कर रहा है, इस वर्टिकल सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ तो एरिया रहने वाला है, राइट। तो मैं यही कह देता हूं, डेफिनेशन यही बोल रहे हैं हमें कि द नॉर्मल फोर्स, जो फोर्स 90 डिग्री पर है, जैसे ये हमारा वर्टिकल सरफेस हो गया, ठीक है, तो फ्लूइड यहाँ पर ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है बच्चों, ठीक है, 90 डिग्री पर है ये कॉन्टैक्ट सरफेस के, ठीक है ना। तो द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, उसे क्या कह देते हैं हम, प्रेशर कह देते हैं, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो देखिए प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया, फॉर्मूला बन गया इसका, यूनिट क्या रहने वाला है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल हमारे एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, क्लियर। वरना तो इसके बहुत सारे यूनिट होते हैं भाई, बार होता है, टॉर होता है, mm ऑफ एच जी होता है, चलेंगे धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, हम जानेंगे सबके बारे में। डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L टू द पावर 1, M टू द पावर 1 एंड T टू द पावर -2 बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये पहली प्रॉपर्टी जो है फ्लूइड्स एट रेस्ट की आप लोगों को क्लियर होती है। अब इसके ऊपर हमें डेरिवेशन भी करना रहेगा आगे चल के, ठीक है। देखिए ये 2 मार्क्स का डेरिवेशन है, यहां पर हमें फॉर्मूला तैयार करना है कि अगर हमारे पास एक लिक्विड कॉलम है, लिक्विड कॉलम बच्चों इसका ये मतलब होता है कि कोई भी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है ना, कोई भी सिलिंड्रिकल बॉडी है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, उसे हम क्या कहने वाले हैं, लिक्विड कॉलम कहने वाले हैं। तो बॉटम नीचे वाले हिस्से पर वो लिक्विड क्या कर रहा है, कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा है, हमें उस प्रेशर का जो है बच्चों क्या करना है, फॉर्मूला बनाकर दिखाना है, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या रहने वाली है उस प्रेशर की वैल्यू। तो मैं क्या कर लेता हूं बच्चों, यहाँ पर एक कंटेनर है मेरे पास, ठीक है ना, एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, मान लेते हैं वाटर है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर बेस एरिया परफेक्ट ले नहीं सकता हूं, तो इसके लिए एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, एक इमेजिनरी सिलेंडर अंदर की तरफ ले लेते हैं, फ्लूइड के अंदर की तरफ, ये थोड़ा सा बाहर है, चलिए हम लोग लेवल जो है ऊपर की तरफ दिखा देते हैं, XY, ठीक है। फ्लूइड पूरा ऊपर तक भरा हुआ है बच्चों, ये जो XY मैंने बनाया हूं इसको हम लोग जो है सरफेस, फ्री सरफेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री सरफेस, ठीक है।
फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया हूं जिसका बेस एरिया क्या है बच्चों, ए है। ठीक है, और उस सिलेंडर की हाइट h है। ठीक है, लिक्विड कॉलम, इस सिलेंडर को पकड़ रहा हूं, इस इमेजिनरी सिलेंडर को मैं। ठीक है, तो इसके अंदर जितना भी फ्लूइड है वो नीचे की तरफ कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी कि कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है इस गिवन एरिया पर, उस प्रेशर का क्या करना है, मुझे फॉर्मूला बनाना है। ठीक है ना। अब आप लोग बोलोगे सर राइट साइड भी अप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड भी तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, पर देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव फोर्स एंड ये नेगेटिव फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी राइट और लेफ्ट की बच्चों, जीरो हो जाएगी। प्लस एफ माइनस एफ क्या होने वाला है, जीरो। ठीक है, और ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स अप्लाई करेगा नहीं, अगेंस्ट दी ग्रेविटी जाएगा नहीं वो, तो डाउनवर्ड साइड ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यानी कि बॉटम पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर बेस सर्कल पर प्रेशर आ रहा है। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है, उस प्रेशर का जो है फॉर्मूला बना कर देना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे सबसे पहले भाई, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, mg। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड कैसा है, रेस्ट पर है, मोशन में रहता तो एक्सेलरेशन लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो स्मॉल g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, बाय डेफिनेशन ऑफ प्रेशर हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाय बच्चों वॉट एरिया। यहाँ पर फोर्स को लिख दिया मैंने mg बाय एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रेशर। ठीक है ना। देन हम जानते हैं बच्चों की डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा यहाँ से, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। ओके, किसी भी चीज़ की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया टाइम्स हाइट होता है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो है मैं इस प्रेशर के इक्वेशन में यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए तो मास क्या बन गया मेरे पास। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू बन रही है, मास की वैल्यू बन रही है व्हाट, रो इंटू एरिया इंटू हाइट। ठीक है ना, रो यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है ना, ओके, तो रो इंटू एरिया इंटू एच किसका है, मास की वैल्यू है, उसको प्रेशर की इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं। मास की पोजीशन पर क्या ला दिया हमने, रो टाइम्स एरिया टाइम्स एच। ठीक है, तो देखिए एरिया और एरिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मिल रहा है मुझे, P इज इक्वल्स टू एच रो जी। ये सिर्फ वो प्रेशर है जो लिक्विड अप्लाई कर रहा है बॉटम पर। ठीक है ना, ये कैलकुलेटेड प्रेशर है सिर्फ किसका बच्चों, लिक्विड का, इसीलिए इसको मैं कैलकुलेटेड प्रेशर या गेज प्रेशर भी कहता हूं। ठीक है ना, एग्जैक्टली इतना ही प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है बॉटम पर। ठीक है ना, बॉटम पर थोड़ा प्रेशर और ज्यादा रहने वाला है, वो क्यों रहने वाला है आगे हम सीखेंगे। बट याद रखना कि सिर्फ फ्लूइड जो है, जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है बॉटम पर, वो है हमारा एच रो जी। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने ये 2 मार्क्स का डेरिवेशन कर लिया। ठीक है ना, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम का। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम प्रेशर के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हमारे समंदर की लेवल पर जो हमारी एयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है सी लेवल पर। ठीक है ना, क्योंकि हम हाइट पर जाने लगते हैं तो एयर थिन होने लगती है। ओके ना, यानी कि वहाँ पर एयर की डेंसिटी कम होने लगती है, पार्टिकल्स दूर दूर और रहने लगते हैं। फिर एक टाइम आता है कि एयर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसे हम उसके ऊपर हम वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो हमारी एयर है समंदर की लेवल पर, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है तो सी लेवल पर। ठीक है, जो एयर का प्रेशर रहने वाला है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसे 1 atm बोला जाता है, या तो फिर 1.01325 टाइम्स 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर, या फिर 1 बार भी बोला जाता है। अब इसे 1 बार क्यों बोला जाता है, बैरोमीटर आगे आएगा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस में, तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ वैक्यूम की। ठीक है, ऐसी पोजीशन, ऐसी लोकेशन, ऐसा रीजन, ठीक है ना, जहां पर गैस का प्रेशर, ठीक है, अब कोई भी गैस हो सकती है, एयर हो या कुछ भी गैस हो, इसका एयर का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या रहेगा, कम रहेगा। उससे क्या कह देते हैं हम लोग, वैक्यूम कह देते हैं। ठीक है ना, गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जहां पर भी कम रहेगा, उस रीजन को हम क्या कह देते हैं बच्चों, वैक्यूम कह देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे टोटल प्रेशर की तरफ, जिसको मैं बोलता हूं एब्सोल्यूट प्रेशर। बच्चों मैंने बताया आप लोगों को वहां पर जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम हमने मेजर किया है, वो सिर्फ कैलकुलेटेड प्रेशर है, एक्चुअल में उतना प्रेशर नहीं आ रहा है बॉटम पर, उससे थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो उसका रीजन यहां पर है। ठीक है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर, इट इज एक्चुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड। ठीक है ना,
यहाँ पर नीचे गेज प्रेशर तो आ रहा है जो हमने कैलकुलेट किया बच्चों, ठीक है ना, पीजी कह देता हूँ उसे, गेज प्रेशर सिर्फ फ्लूइड का प्रेशर। लेकिन फ्लूइड के ऊपर एक और फ्लूइड है, एटमॉस्फेयर है हमारा, एयर है, ठीक है ना, वो भी कुछ प्रेशर अप्लाई कर रही है यहाँ पर। तो ये दोनों प्रेशर्स ऐड होंगे और बॉटम पर आने वाले हैं। उस टोटल प्रेशर को हम लोग कहते हैं बच्चों व्हाट, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस व्हाट कैलकुलेटेड प्रेशर यानी कि गेज प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है ना। फिर गेज प्रेशर के बारे में आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। सिर्फ लिक्विड कॉलम के अंदर का जो फ्लूइड है, मैं अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडरेशन में ना लूँ, ठीक है ना, सिर्फ लिक्विड जो है बॉटम पर जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो गेज प्रेशर है। और जो हमारे पास बच्चों प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है ना, प्रेशर को नापने वाले जो डिवाइसेस रहते हैं वो जनरली, ठीक है, जैसे बॉडन ट्यूब प्रेशर गेज हो गया, ठीक है, फायर गेज, टायर गेज हो गया, प्रेशर के जितने भी गेजेस रहने वाले हैं इन फ्यूचर स्टडी करनी है हमें, सब के सब हमें कैलकुलेट करके देते हैं बच्चों व्हाट, गेज प्रेशर, ठीक है। तो इसी में से जो है, इस इक्वेशन में से ही हम गेज प्रेशर का फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बनेगा, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटीएम विल गिव अस व्हाट, गेज प्रेशर। तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा बहुत बेसिक जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का समझ में आया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिस मत करना, ये वीडियो देख के बाद ही आना ताकि आप लोग को और मजा आए, ठीक है ना। उसमें हमें पढ़ना है पास्कल लॉ के बारे में, ठीक है, फिर आगे चल के हमें पढ़ना है खास प्रॉपर्टी के बारे में, सरफेस टेंशन, जिसके ऊपर पूरा ये चैप्टर ऑलमोस्ट बेस्ड है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को क्या और जानकारी चाहिए, तो हमें भी मज़ा आएगा आप लोगों के साथ बने रहने, और आपकी टीचिंग जो है, टीचिंग काफ़ी आसान कर देंगे हम आपके लिए, जैसे वैसे तो कर ही रहे हैं, और इजी वे में कर देंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। स्कोर करोगे, हम भी खुश, आप भी खुश। तो मिलते हैं दोबारा रैंकर्स में प्यारे बच्चों, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू ऑल।